अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो शामी कबाब बनाने की एक ऐसी तरकीब आपको देने लगी हूँ जो बिना किसी चॉपर किसी मशीन के बनेंगे। और आप लोगों के जो अक्सर मसले होते हैं कि कबाब का मेज़ा जो है बहुत पतला हो गया है या फिर ड्राई हो गया है, तो उसके लिए अब हम क्या करें वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पे मैंने चिकन विद बोन्स लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब। और बोन्स के साथ जब हम बनाते हैं ना कबाब को तो वो ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिसकी मैंने स्किन रिमूव नहीं की, और इसकी रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। आधा पाव मैंने चने की दाल ली है। तीनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करके मैंने एक साथ ही कुकर में जो है वो डाल दिया था। अब साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लाल गोल मिर्च इसमें डाली थी, तकरीबन 8 से 9 अदद डाली थी। आप भी साबित लाल गोल मिर्च डाल के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कबाब का। साथ ही मैंने इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइस में कटिंग करके डाल दिया था। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है। यहाँ पे मैं साबुत गरम मसाला ऐड नहीं कर रही, मैं जो गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, क्योंकि वो बाज़-का मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। 2 से 3 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है, इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से डेढ़ टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था। पानी आपने चिकन और दाल की क्वांटिटी के हिसाब से डालना है कि दाल कितनी देर में गलेगी, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं आपने डालना है, इस वजह से आपके कबाब का मेज़ा जो है वो पतला हो जाता है। अब मैंने इसको जो है वो व्हिसल लगा के रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद दाल अच्छे से गल चुकी है। इसमें थोड़ा-सा इसमें पानी है जो कि मैंने चूल्हा जला के ऐसे ही इसको ड्राई कर लेना है, लेकिन आपने बिल्कुल इसको कंप्लीटली ड्राई नहीं करना, थोड़ा-सा इसमें मॉइस्चर रहने देना है ताकि ड्राई-ड्राई आपके कबाब जो हैं वो ना बने। मैंने किसी भी चीज़ को इसमें से निकाला नहीं है, एंड तक मैंने इसको तीनों चीज़ों के साथ जो है वो इस तरह से पकाना है, हर चीज़ का अपना टेस्ट आएगा इसमें कबाब के अंदर। तो देखिए थोड़ा-सा जो है मैंने इसमें मॉइस्चर जो है वो रहने दिया है। इसके बाद हमने इसके मेज़े को जो है ठंडा होने देना है। इसमें से मैंने जो है चिकन की जो बोन्स थी वो अलग कर ली थी, और आलू के छिलके भी मैंने रिमूव कर दिए थे। मैंने किसी चॉपर में इसको नहीं डाला है, बल्कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी इसके बगैर ही आप बनाया करें। चॉपर में डालने से अजीब ड्राई से हो जाते हैं कबाब। हाथ से ही मैंने इसको इस तरीके से मल लिया था, मेज़े को सारे को आपस में मिक्स कर लिया था। तो अब हम जो है वो इसकी कोटिंग की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो है आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें एग भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे कोटिंग करूँगी एग की, तो मैंने अभी इसमें अंडा शामिल नहीं किया है। यहाँ पे हमने इसके कबाब बनाते जाना है, और साथ-साथ जो है वो हमने इस पे पहले तो मैंने इसमें अंडे की कोटिंग की थी। अंडे में मैंने 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो दूध डाल दिया था, और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके मैंने इनको फ्राई करते जाना है, शैलो फ्राई करने हैं। जब आप ब्रेड क्रम्ब लगा के कबाब को फ्राई करते हैं ना, तो उसकी लुक टोटली डिफरेंट होती है, और ऊपर से आपके कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, और अंदर से आपके कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इनका एक-एक रेशा अलग होगा। आप देखिएगा जब आप चॉपर में पीस लेते हैं ना, तो बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं कबाब। तो साथ-साथ हमने कोटिंग करते जाना है और उसको फ्राई करते जाना है। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो तब भी आपने अंडे की कोटिंग करने के बाद इसको जो है ब्रेड क्रम्ब लगा के और फ्रीज़ कर देना है। जब आपने फ्राई करना हो तो आप फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने जो है वो उनको शैलो फ्राई कर लिया था। तो देखिए मज़ेदार और लज़ीज़ से जो है वो शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। तो कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया है, और ब्रेड क्रम्ब लगाने से जो है ना इसका टोटली लुक जो है वो चेंज हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के चिकन शामी कबाब की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक एक रेशा इसका अलग होता है, क्योंकि हमने इसको किसी चॉपर वगैरह में नहीं डाला। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।